दोस्तों, हम आज भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक रहस्य है। पहला है शनिवारवाड़ा किला। भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक है। इस किले से हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है। ये भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 में मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है और इस आवाज को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ चीखता है और ये आवाज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की एक नदी में बहा दिया गया था। राजनीतिक दांव पेंच और सत्ता की लालच में इस महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं और कहते हैं कि काका माला बचवा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। दूसरा है रोहतास गढ़ का किला। बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन किला है। इस प्राचीन और मजबूत किले को अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। यह किला समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचा है, जिसकी 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। इस किले की एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाए कि क्योंकि कई स्थानीय लोगों और द्वारा कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता था और अजीब सी आवाजें भी आती थी, जिसके पीछे का कारण आज भी अज्ञात है। आज से करीब 200 साल पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार इस किले में घूमने आए थे, तब उन्होंने यहाँ की दीवारों से खून निकलता देखा था और इस बात का वर्णन उन्होंने अपनी एक सुआ लिखित दस्तावेज में किया और जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहतास गढ़ के किले की दीवारों से खून निकलता है और उनकी इस बात को वहां की जनता, कई लोग आज भी सच मानते हैं। आज बहुत से भारतीय इतिहासकार और वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर इस किले की दीवारों में खून क्यों आता है। तीसरा है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर ग्वालियर का प्रमुख स्मारक है। दोस्तों, ये किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया था। इस किले में कई रहस्यमयी सुरंगें और तय खाने भी है और कहा जाता है कि इन तह खानों में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। इस किले में ऐसी बहुत सी सुरंगें हैं जो आप भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इन सुरंगों का रास्ता कहा जाता है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। प्राचीन लेखों और इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण बघेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था और इसके लिए इससे जुड़ी एक बात आज भी लोगों के मन में संशय पैदा करती है। वो बात है कि इस किले का निर्माण जिनों द्वारा यानी कि भूतों द्वारा एक रात में किया गया था, इसलिए आज भी इस किले में लोग रात में जाने से डरते हैं। कई लोग बताते हैं कि यह किला बहुत ही रहस्यमय है और जिन आज भी इसमें छुपे खजाने की रक्षा करते हैं। चौथे नंबर पर है तालबेहट का किला। तालबेहट का किला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के तालबेहट में स्थित है। इस किले का निर्माण भारत शाह द्वारा सन 1618 में कराया गया था। यह किला एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब वह महाराजा मर्दन सिंह के क्षेत्र में थी। इस किले का खतरनाक रहस्य, इस किले के द्वार पर बनी 7 लड़कियां बनी हुई है। इनकी पूजा इस गांव की औरतें द्वारा की जाती है। मर्दन सिंह ललितपुर के बाणपुर के राजा थे। वे तालबेहट भी आते जाते रहते थे, इसलिए ललितपुर के तालबेहट में उन्होंने एक महल बनवाया था। यहाँ उनके पिता प्रहलाद भी रहा करते थे। इनके पिता प्रहलाद सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी हरकत से कलंकित किया। कहानी के मुताबिक अक्षय तृतीया के इस इलाके में महिलाएं नेग मांगने के लिए राजा के दरवाजे पर जाया करती थी। तालबेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेग मांगने पहुंची। मर्दन सिंह के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने इन 7 को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।